Hello, my dear students. Today we are going to see an unseen passage, okay, which is given, in particular your grammar book, okay. So this particular passage we are going to study today. So already we have done an diary writing, right? And today what we are going to do, this particular preparation is for your upcoming periodic test, okay. So let's start with this unseen passage. Since no name is given, that is why it is an unseen passage. I'll read it out for you. I'll explain this passage, then certain objective type questions are have been asked, okay. So the same questions are not going to ask. A passage could be of anything. This is just for the preparation that you have to complete it in your grammar book, okay. So let's start. The first thing that is given over here, in the first paragraph it is given. I'll read it out for you over here. For years and years, as far back as one can remember, man had wanted to fly, to go up into the clouds and fly, feel like a bird. So it's all about, as the passage that I have read over here is telling us about aeroplanes. Okay, so early in the beginning when aeroplanes were not discovered, तो क्या हुआ था, हमारी जो जिज्ञासा थी, हमारी क्यूरोसिटी थी किस बात की, बहुत सालों पहले हमें याद है कि हम उड़ना चाहते थे, है ना। हम बादलों में घूमना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि जो बर्ड्स है वो कैसा फील करते हैं। इस क्यूरियोसिटी ने, इस चीज़ ने हमें उस डिस्कवरी तक लेकर गए जहाँ आज हमारे पास सुपरसोनिक जेट्स है ना, हमारे पास रॉकेट्स हैं, हमारे पास एरोप्लेन्स हैं जो कि बहुत फास्टेस्ट एरोप्लेन्स में से भी एक हमारे पास है। तो ऐसे एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जहाँ पर हम बहुत सालों पहले सिर्फ ये जानना चाहते थे कि एक बर्ड होना कैसा लगता है, राइट, हाउ डज़ इट फील लाइक टू बी अ बर्ड, ओके। सो इस क्यूरियोसिटी ने हमें बहुत सारे इन्वेंशंस करने पर और बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने में हेल्प की। सो बिफोर 1903 इन्वेंटर्स हैड tried to fly by going up in the air in balloons and glider. तो बिफोर 1903, सो 1903 के पहले इन्वेंटर्स हैड ट्राइड टू फ्लाई, व्हाट दे हैड ट्राइड, उड़ने की कोशिश की उन्होंने, किससे, एयर बलून्स के मदद से। अब एयर बलून्स में होता क्या है, जब तक गैस होती है तब तक आप एक सर्टन लेवल तक, एक सर्टन हाइट तक आप जा सकते हैं, है ना, उसके बाद आप नहीं। लेकिन एरोप्लेन्स दे कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई लेवल, राइट, एट अ वेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि अर्ली एरा था, राइट, ये बहुत ही शुरुआत का समय था जहाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम ये फील कर सके कि उड़ना कैसा होता है, बादलों को छूना कैसा होता है, इतने अबव स्काई में क्या होता है, ये सब हमें कुछ नहीं पता था। ये कब की बात है, बिफोर 1903, जब इन्वेंटर्स के पास एक बेस नहीं था कि किस तरीके से एरोप्लेन बनाया जाए। तब उन्होंने सिर्फ एज एन इनिशियल स्टेज पर क्या किया, उन्होंने जो बलून्स है, एयर बलून्स है और ग्लाइडर्स है। ग्लाइडर्स क्या होते हैं, देखिए इस तरीके के होते हैं ग्लाइडर्स, एज यू कैन सी। ये एक तरीके के इसमें देखिए ये फिक्स्ड विंग होते हैं, है ना, फिक्स विंग एयरलाइन बोलते हैं इसको। इसके प्लेन्स देखिए आप, बिल्कुल फिक्स्ड विंग्स होते हैं। तो उस समय में इन्हें जो है वो इन्वेंट किया गया था, ओके। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो बट this air balloons and gliders, they were just an introduction to what the inventors want to find out, what they want to discover, what they want to invent at the early stage. But the first successful aircraft to be used was designed by two brothers, और इनका नाम बहुत फेमस है ना। आपने राइट ब्रदर्स के बारे में सुना है, दो भाई थे जिन्होंने पहली बार एक एयरक्राफ्ट बनाया था, ठीक है, जिनका नाम था ऑरविल एंड विल्बर राइट, ओके। सो इनको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके के दिखते हैं, ये ऑरविल एंड विल्बर, ओके, ये राइट ब्रदर्स हैं। दे वर द वन हु फर्स्ट इन्वेंटेड एरोप्लेन, ओके। इस तरीके का बनाया था उन्होंने। आप देख सकते हैं साइकिलिंग कर रहे हैं वो और उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले तरीका था जब हमने एक एक्चुअल एरोप्लेन को डिज़ाइन किया था, हमने मीन्स राइट ब्रदर्स ने। तो वो फाउंडर है इस चीज़ के,
आज जो हम इतने सुपरसोनिक सुपर स्पीड वाले है ना जो जेट प्लेन्स बनाते हैं, ये सब किसके बेसिस पर है? राइट बेसिस के उनके इन्वेंशंस पर, जिसको हमने क्या किया है, जस्ट लेवल अप हम करते गए हैं। ओके, तो आई होप ये देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग पैसेज दिया हुआ है अबाउट एरोप्लेन्स फ्रॉम द बिगिनिंग to till date, what we have today, what we have invented, what we have discovered, and what we have taked on this particular this aeroplane to a next level, है ना। एक बहुत ऊंचे लेवल पर हम एरोप्लेन्स को आज लेकर गए हैं, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, है ना, चाहे वो हमारे क्या कहना चाहिए जो लॉन्चिंग प्लेन्स होते हैं, जहाँ पर हम हमारा बहुत सारा सामान एक जगह से एक्सपोर्ट कर या इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। तो बहुत सारा हमने क्या किया है, हम ग्रो किए हैं, राइट। सो फर्स्ट सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट टू बी यूज वॉज डिजाइन बाय होम? टू ब्रदर्स नेम्ड व्हाट? ऑरविल एंड विल्बर राइट। ओके, सो फॉर आवर्स द ब्रदर वर्कड एंड एक्सपेरिमेंटेड in what? In the workshop, in their little workshop इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउस। तो उनके घर के बिल्कुल पीछे, है ना, पीछे आपको पता है, बहुत आपने देखा होगा बहुत सारे शोज़ में जो अब्रॉड में बने हुए घर हैं, उनके पीछे का जो बैकयार्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। हमारे यहाँ आंगन बहुत बड़ा होता है, इनके यहाँ आंगन कैसा होता है, वो थोड़ा पार्किंग एरिया जितना होता है, रोड टच होता है, लेकिन बैकयार्ड बहुत होता है। तो इनका घर का आंगन जो होता है वो पीछे साइड होता है, ओके, जिसको हम बैकयार्ड बोलते हैं। तो ये दोनों भाई जो थे, इनका छोटा सा एक वर्कशॉप था, ओके, इनके घर के पीछे बैकयार्ड में, जहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ओके, सो इन देयर हाउस एंड फाइनली केम आउट विथ एन एयरक्राफ्ट दैट दे फ्लू ऑन 10 दिसंबर 1903। और फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे इन्वेंशंस के बाद वो दिन आया जो था 10 दिसंबर 1903, जहाँ पर ये पहला ऐसा उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया दैट कैन एक्चुअली फ्लू, जो उड़ सकता था। ओके, वी हैव एडवांस एंड डिस्कवर्ड सो मच मोर सिंस दैट टाइम। और उस दिन के बाद से हमने बहुत कुछ कॉन्कर किया है, बहुत कुछ वी हैव सीन, बहुत कुछ हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने उसमें टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस हुए, हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किए, कुछ रेनोवेशंस किए, कुछ एडिशंस किए, है ना, कुछ जो उसके फॉल्ट्स थे उसको डिलीट किया, तो ऐसा बहुत कुछ है। उस दिन से लेकर आज तक हम सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, हम सिर्फ सीख रहे हैं, हम सिर्फ अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये बहुत सी अच्छी चीज़ें थी जो हमने कहाँ से सीखी? फ्रॉम द राइट ब्रदर्स। और कब उन्होंने किया डिस्कवर्ड? पहली बार जब उन्होंने एक्चुअल वो प्लेन को उड़ाया, द डे वॉज 10 दिसंबर 1903। Okay, so we have advanced and discovered so much more since that time, and today we have conquered the moon. Obviously, conquered the moon means what? That particular area we have a control over it. Okay, conquer means what? किसी चीज़ पर हमारा कब्जा पाना या उस पर हमारी जीत हासिल करना। तो आज देखिए, जहाँ हम सिर्फ पहली बार 1903 में हमने सिर्फ पहली बार उड़ना सीखा था, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं? आज हम चांद तक पहुँच गए, चांद के बाद आज हम मंगल तक पहुंच गए हैं, है ना, हम मार्स तक पहुंच गए हैं। एंड इन कमिंग 50 टू मिनिमम 80 ईयर्स में हम कहाँ होंगे? हमारे बहुत सी चीज़ें हम मार्स पर सेटल होते हुए देखते हैं, ना। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग, सो वी आर ऑल्सो वर्किंग, वी आर गेटिंग दिस मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस, टेक फ्री, है ना, हम हो रहे हैं ना, हम भी उतना ही ग्रो कर रहे हैं। तो एक सिर्फ बिगिनिंग की ज़रूरत थी हमें, उस बिगिनिंग से हमने कहाँ तक लेकर आए हैं? एंड पॉइंट तो अभी बहुत दूर है, अभी तो हम सिर्फ मिडल वे में हैं, जहाँ हमें और भी बहुत कुछ डिस्कवर करना है। द अर्लियर एरोप्लेन्स वर ऑल प्रोपेलर ड्रिवन, बट टुडेज प्लेन्स यूज जेट इंजन्स। तो आप देख सकते हैं प्रोपेलर ड्रिवन, यानी देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक चीज़ का हम बोलते हैं ना, एक प्रोपेलर चालक जैसा लगता था हमें, कि वो जो चलाएगा, प्रोपेलर करेगा, उसके हिसाब से वो प्लेन जो है वो उड़ता था। आप देखिए, जो हमारे पुराने प्लेन्स हैं उसमें बहुत सारी खामियां थी, है ना, पायलट सीट पर बहुत सारा वर्क था। अब वो वर्कलोड पूरा कम हो गया है, अब ऑटोमेटिक हो गया है, अब जेट इंजन्स आ गए हैं, सुपरसोनिक जेट इंजन्स आ गए हैं, है ना। तो वो समय से लेकर आज के समय तक हमारे पास बहुत सारे चेंजेस हैं। ओके, सो we have what the earlier aeroplanes were propeller driven, but today's planes use what? Jet engines. We no longer have slow speed aircraft.
अब है क्या हमारे पास इतनी धीमी गति से चलने वाले कोई एयरक्राफ्ट है क्या? है, सिर्फ जो मेलों में लगते हैं, है ना, जो मेलों में हमें एक चक्कर लगाकर घुमा देते हैं, बस वही। अब सिर्फ खेल कूद की ही हमारे पास एरोप्लेन्स ऐसे हैं जो स्लो स्पीड है। आप देखिए हमारे पास जो टॉय भी आते हैं उनमें भी अब आपके पास रिमोट कंट्रोल होता है, उसकी भी स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो सोचिए जो हमने डिस्कवर किए हैं उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, राइट। सो सुपरसोनिक जेट प्लेन्स आर the order of the day, keeping pace with the fast life we lead. Supersonic jet means what? Which is able to fly faster than the what? Sound. Okay, speed of sound जिसको हम बोलते हैं, यानी आवाज़ की गति से भी, जैसे मैंने अगर कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई है तो जितनी दूर तक वो पहुँचेगी उससे कई गुना ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं हमारे सुपरसोनिक जेट प्लेन्स। ओके, तो ये सुपरसोनिक जेट प्लेन्स की स्पीड जो है इसे किससे किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है? इसे कंपेयर किया गया है हमारी आवाज़ से। ओके, हम हमेशा आप सुनिए, आपने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, लाइट ईयर्स, इतने लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है, इतनी साउंड स्पीड है इसकी। तो ये जो हम डिस्टेंस को पर्टिकुलरली हम जब किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो ये बताने के लिए कि कितना तेज़ वो प्रोडक्ट बना है, कितनी तेज़ वो इन्वेंशन है ना। सो सुपरसोनिक जेट्स प्लेन्स आर व्हाट? दे आर द ऑर्डर of the what keeping planes, okay, of the day, keeping pace with the fast life we lead. ओके, तो पेस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, हमने अपनी प्रगति के ओर, हमने हमारी सक्सेस की ओर, हमारे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाया है ना। कीपिंग पेस विद द फास्ट लाइफ वी लीड। आज जो जितनी तेज़ ज़िंदगी हम जीते हैं, जितनी फास्ट लाइफ हमारी है, तेज़ मतलब हम दौड़ते भागते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है हमारी सहूलतें जितनी बढ़ गई है, जितना प्रिविलेज हम देते हैं खुद को, जितना पैम्पर हम करते हैं, उस तरीके से हमारी लाइफ कैसी है? फास्ट है। पहले आप इसको कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम बैलगाड़ी या फिर साइकिल से जाते थे, है ना, कहीं पहुंचना होता था। तो आज हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, है ना। आप चाहे 4 व्हीलर ले सकते हैं, आप ट्रेन या बस या कोई एरोप्लेन ले सकते हैं। तो आपकी उस सिचुएशन पर बेस्ड है कि आपको कितने जल्दी वहाँ पहुँचना है। अगर आप घूमते फिरते जा रहे हैं तो आप आराम से ट्रैवल करते जाएंगे। अर्जेंट कहीं पहुंचना है तो आप ऐसे लॉन्ग टर्म वाले कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे क्या? नहीं, वो थोड़ा आप क्या करेंगे कि जो आपको फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप चूज़ करेंगे, जो आपको स्पीडली उस जगह पर पहुंचा दें। जैसे आपके घर में भी देखिए, आपके पास अभी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब क्या है? ये आपकी फास्ट लाइफ को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है चीज़ों को स्टोर कर रखने का, उनको क्योर या उतना प्रिजर्व कर रखने का, है ना। है क्या? हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सब कुछ उठाते हैं फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए हमारे पास फ्रेश बना रहे। हम बहुत सारे कपड़े एक साथ हाथ से नहीं धोते हैं क्या? नहीं। तो ये सारे इन्वेंशंस हमारे लिए क्या है? ताकि हमारी ये जो फास्ट लाइफ है, हम हमारा एक्चुअल टाइम वो किस में दे सके? एक अच्छी चीज़ में उसको हमारा आउटपुट लगा सके। इसलिए ये सारी सुविधाएं हमने हमारे लिए तैयार की है। इसलिए हम हमारी लाइफ को क्या कहते हैं? फास्ट लाइफ कहते हैं। Okay, I hope that you have understood it now, what this passage is trying to tell you. Okay, so air travel has become one of the most comfortable and sought after ways of traveling as it saves times and energy. Absolutely. क्यों एयर ट्रैवल हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल? देखिए, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर भी जहां पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन वॉच टेलीविजन, you have Wi-Fi, you can use each and everything, right? So you have like a full bed in some airlines they provide a full bed where you can have certain things, जहाँ पर आप उस प्रिविलेज का, उस सुविधाओं का जो है वो लुफ्त उठा सकते हैं जस्ट बाय पेइंग सर्टन अमाउंट, कर सकते हैं ना। तो उतने डिस्टेंस पर होने पर भी वो सारी सुख सुविधाएं हमें मिलना, ऊपर से हमारा सबसे जो लंबा ड्यूरेशन है, टाइम है, उसे बचाना। जो आप
ट्रेन से आप मतलब 4 घंटे 8 घंटे पहुंच सकते हैं, है ना। सपोज आपको यहाँ से मुंबई जाना है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो इट्स एन ओवरनाइट ट्रैवलिंग टाइम, बराबर है, एक रात भर आपको लगती है पहुँचने के लिए। पर यहाँ से अगर आप देखते हैं, अगर आप एयरलाइन कोई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो विद इन 1 or 2 hours और 1.5 hour यू कैन ईजिली रीच इन टू दैट योर डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, राइट। तो अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए सबसे कंफर्टेबल और सबसे टाइम सेविंग, क्योंकि आज की तारीख में हमारे लिए सबसे क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा टाइम ही इम्पोर्टेंट है ना। वही हमारे लिए सबसे कीमती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम इज़ मनी। अवर टाइम when we are investing in something, we are investing our money in something, right? So that is why this air travel has become one of the most comfortable and sought after ways मतलब सबसे सुविधाजनक ways of traveling में से एक है। चाहे वो बस का ट्रैवलिंग हो, शिप का हो या आपकी ट्रेन्स का हो, इन सबसे कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग हमारा कौन सा है, एयर ट्रैवल है। With more and more private operators entering the arena, air travel has also become more affordable. तो जितने ज़्यादा आप उस समय से देखिए 1903 से लेकर अगर आप 1920 तक देखते हैं, है ना, तो 1920 तक हमारे पास 2020 तक हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितनी सारी एयरलाइंस हैं जो कि एक प्राइवेट एयरलाइंस है ना। आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम्स बट वी ऑल नो दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ एयरलाइंस दैट टेक अस दैट कैन फ्लू अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहाँ पर उन एरोप्लेन्स का पहुँचना मुश्किल है। कई जगह पर प्राइवेट जेट्स भी हैं, है ना, तो चॉपर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आज की तारीख में क्या है, ये प्राइवेट ऑपरेटर्स की वजह से हैं, जहाँ पर हमारे जो पायलट्स होते हैं या तो वो गवर्नमेंट बेसिस पर या प्राइवेट किसी के एयरलाइन के अंडर काम करते हैं एंड दे टेक अस, दे मेक अस फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो हमें क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, एयर ट्रैवल हैज़ ऑल्सो बिकम मोर अफोर्डेबल। पहले आप देखिए कि उसकी जो टिकट्स होती थी, इसकी जो प्राइस होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। अब आप देखिए इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि जिसका सबसे लीस्ट प्राइस रेशो होगा उसको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन तो वही है, जाना हमें वही है। कब 1 घंटे में आप क्या 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 अफोर्ड कर लेंगे, है ना, क्या क्या आप सोच लेंगे कि हमें खाना पीना सोना ये सब थोड़े ही करना है। विद इन 1 hour वी विल बी एट दैट आवर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। सो वी डजंट वांट, वी वांट आवर प्राइस टू बी लो डाउन, है ना। हम चाहते हैं कि हमारे थोड़े पैसे भी बच जाए और हम हमारी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाए। इसीलिए पहले के मुकाबले अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसीलिए अब हमारा एयर ट्रैवल कैसा बन गया है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बन गया है। ओके, सो we can listen to music, watch television and relax on a flight with एयर हॉस्टेस एंड स्टीवर्ड्स अटेंडिंग टू एवरी नीड ऑफ आवर्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारी एयर हॉस्टेस होती हैं, है ना, स्टीवर्ड्स होते हैं। स्टीवर्ड्स मीन्स जो मेल स्टाफ होता है एरोप्लेन का, एरोप्लेन में फ़्लाइट के दौरान हमारे साथ जो ट्रैवल, अगर आपने कहीं अब्रॉड कभी ट्रैवल किया हो, है ना, जिसका थोड़ा लंबा ड्यूरेशन होता है, तो आप देखिए वहाँ पर हमें अटेंड करने के लिए एयर हॉस्टेस और स्टीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि हमें कई चीज़ें पता नहीं होती कि हाउ टू फास्टन द सीट बेल्ट, when to use an oxygen mask, what to say when you are needing something, right? If you are not feeling well, what to ask for। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें जो एयर हॉस्टेस है या स्टीवर्ड्स हैं वो हमें अटेंड करते हैं और वो हमें हेल्प आउट करते हैं सो दैट वी कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, राइट। तो हमारी जर्नी को कंफर्टेबल और बहुत ही एंटरटेनिंग बनाने के लिए अब देखिए एयरलाइंस के पास में बहुत सी चीज़ें, मैंने क्या कहा आपसे कि एट अ वेरी हाइट, एट अ वेरी हाई लेवल मोस्ट ऑफ द इंटरनेट्स एंड ऑल दे डोंट वर्क, बट स्टिल वी कैन इनसाइड अ फ्लाइट, inside of aeroplane we can listen to music, we can watch many movies, television shows and all, right? So we can totally relax on a flight। वो हेक्टिक या बोरिंग नहीं होता, क्योंकि हम बाहर आसमान में आप देखेंगे भी क्या क्या देखेंगे, कितनी देर तक आप क्लाउड्स देखेंगे। अगर आपकी बहुत ही 6 और 7 आवर्स की जर्नी है तो उस समय में आप कंटिन्यूसली बाहर देखकर आप अपनी जर्नी को या सोकर नहीं बिता सकते, है ना। सो हमारे पास एयर हॉस्टेस से हैं और स्टीवर्ड्स है जो हमें अटेंड करते हैं और हमारी उस जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल बनाते हैं। ओके,
पैसेंजर्स आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस एज देयर आर न्यूमरस एयरलाइंस टू चूज़ फ्रॉम। तो पैसेंजर्स यानी कि आपके और मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, जहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सी एयरलाइंस के साथ जाना है, कौन सी। हम सबसे पहले देखते हैं उसका प्राइस, फिर देखते हैं कि उसकी सर्विस कैसी है, मीन्स कितना कंफर्ट उसने दिया है, क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कितनी चीज़ें हम जो है एज एन कस्टमर हम क्या क्या देखते हैं, है ना। तो जो भी प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सबको चूज़ करने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। सो द वर्ल्ड हैज़ इंडीड ग्रोन स्मॉलर एंड ईजिली एक्सेसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन्स, ऑफकोर्स। तो अब यहाँ से अगर हम चाहें तो हम रशिया विद इन आवर्स में पहुँच सकते हैं, लाइक 14-15 आवर्स में आप देखिए आप रशिया पहुँच सकते हैं, है ना। तो अगर आपको लंदन जाना है तो सेम आपको 10 to 12 आवर्स में आप पहुँच सकते हैं। तो अब ये दुनिया कैसी हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। पहले जब हम पूरा शिप के थ्रू ट्रैवल किया करते थे, है ना, तो उसमें बहुत लंबे दिन लगते थे, 7 days 8 days। हम बोलते थे ना 7 समंदर पार जाना है, इतना ट्रैवल करना है। तो ये सब अब हमें क्या हो गया, हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया हो गई है अब छोटी। हम विद इन फ्यू आवर्स हम एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से पहुंच सकते हैं। दिस हैज़ मेड इजी एक्सेस टू रीच any country, any area, any desired destination wherever we want to, with the help of what? With the help of invention of aeroplanes. So aeroplane, this invention has been a very has put on a very remarkable in terms of comfort, in terms of discovery, it has put a remark on our history. Okay, so aeroplane plays a very important role in our life, as we can travel a lot with them, with the most comfortable journeys, with the time saving and everything that could be possibly said. Okay, so I hope that this passage is quite clear to you now. If is there any query regarding this particular topic, you may ask me, but let us have some certain questionnaire, because 5-6 questions have been asked in this passage, so let us have a look on that also. Okay, I'll read it out for you. Okay, so let's continue from here. On the basis of your reading of the passage, answer the questions that follow. All the questions have already given. Okay, all the questions have already given in you, so that's why I haven't noted on this particular PPT. I'll read it out for you. The first successful aircraft was designed by whom? Orville Wright and Wilbur Wright. So both A and B is your correct answer. Okay, Orville Wright and Wilbur Wright. Next question says the first aircraft was successfully flown on which? Of course, 10th December 1903, right? Before that we were having gliders and air balloons, है ना। उसके पहले हमारे पास क्या थे? Gliders and air balloons थे। So 10th December 1903 is the right answer. The early aeroplanes, कैसे थे early aeroplanes? जेट इंजन यूज करते थे क्या? नहीं. Were supersonic? No. Did not have engines? Of course they have. What? How? They were propeller driven. They were what? Propeller driven. Okay. Air travel is the most sought after way of traveling because why? क्योंकि ये क्या करता है? Comfortable भी है and it saves time. So what it has, it is comfortable and saves time. Okay, so this particular A option you have to tick. Next, fifth one, air travel has become more affordable because why? Because क्यों हो गया? पहले कंपटीशन था क्या? नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में कंपटीशन है ना। तो वो अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करते हैं? प्राइसेस को लो करते हैं। अब प्राइसेस लो हो गए तो क्या होगा? डेफिनेटली इट बिकम्स अफोर्डेबल, है ना। और अगर चीज़ें अफोर्डेबल होंगी तो क्या होगा? हम इजी ट्रैवल कर पाएंगे, इजीली उस चीज़ को परचेस कर पाएंगे। सो कंपटीशन अमंग प्राइवेट ऑपरेटर्स हैज़ ड्रिवन द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रैवल डाउन। सो दिस इज योर बी इज योर आंसर। सिक्स्थ वन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विद इन रीच? देखिए विद इन रीच का मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल।
Arena means the area which has been covered. Okay, affordable doesn't mean comfortable, it's not. Within reach means what? Accessible है, यानी हम एक जगह पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. एरिना का अगर हम देखें, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए एक पर्टिकुलर सर्कुलर ग्राउंड पोर्शन में या सर्कुलर पार्ट में एक एरिया कवर होता है जहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना, कोई म्यूज़िक थिएटर या जहाँ पर कोई परफॉर्मर्स है या थिएटर है वो बना हो जहाँ पर ऑडियंस इन्वॉल्व हो, उसको एरिना बोलते हैं. ओके, सो हियर एक्सेसिबल मीन्स व्हाट? विद इन रीजन. ओके, so the last seventh question says, how has the invention of aeroplanes made the world smaller? So what has made the world smaller? No place in the world is now inaccessible. बिल्कुल सही. दुनिया की अब कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां आप ना जा सकते हो. आप तो हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू रीच फार ऑफ प्लेस क्विकली. बिल्कुल ये भी सही है कि हम दुनिया के सबसे लंबे और दूरी पर के डिस्टेंस को भी हम आसानी से ईजिली क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो ऑन वर्ल्ड टूर्स. सी बिल्कुल पॉसिबल तो है वर्ल्ड टूर्स पर जाना, लेकिन हर किसी के लिए है क्या? नहीं. सो बोथ ए एंड बी इज़ योर राइट आंसर. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पैसेज. Do note down all the particular information that I have given. Soon we will be having letter writing, okay, that you need to note it down in your English grammar notebook. जहाँ आपने डायरी राइटिंग लिखे हैं वहीं आपको क्या लिखना है, आपका लेटर लिखना है. Soon I will be providing in the next lecture. I hope that you have understood today's topic, student. Okay, if you have any query you may ask. Good day, students. Take care.